अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तहज्जुद पढ़ने वाले लोग बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों होते हैं? उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है, आंखों में हल्की सी रोशनी और दिल में ऐसा इत्मीनान जो आम लोगों में नजर नहीं आता। उनके मसाइल भी होते हैं, वो भी इसी दुनिया में रहते हैं, वो भी परेशान होते हैं, मगर वो टूटते नहीं। कभी सोचा है क्यों? आखिर वो कौन सी चीज है जो उन्हें हम सब से अलग बना देती है? आज की ये बात इसी राज को समझने के लिए है, मगर इस राज तक पहुंचने से पहले हमें खुद को समझना होगा, अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि जब तक इंसान अपनी हालत को नहीं पहचानता वो तब्दीली की कदर भी नहीं समझता। आज का इंसान अजीब कैफियत में जी रहा है। उसके पास सब कुछ है मगर फिर भी कुछ नहीं है। उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, दोस्त हैं, मसरूफियात हैं, ख्वाब हैं, मगर उसके दिल में सुकून नहीं है। वो दिन भर भागता है, कभी काम के पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी लोगों की तवक्कुआत के पीछे, मगर जब रात होती है और वो अकेला होता है तो उसे महसूस होता है कि अंदर कुछ खाली है। एक अजीब सा बोझ है जो उतरता नहीं। वो बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है, मगर नींद उससे दूर भागती है। जिस्म थका होता है मगर दिमाग जाग रहा होता है। सोचें रुकती नहीं, एक ख्याल खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है और वो इसी सोचों के शोर में खो जाता है। कभी तुमने खुद से पूछा है कि आखिर ये बेचैनी क्यों है? सब कुछ होने के बावजूद ये दिल क्यों नहीं भरता? क्यों ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, मगर समझ नहीं आती कि वो कमी क्या है? यही वो हालत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम समझते हैं शायद ये थकन है, शायद ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, शायद ये सबके साथ होता है, मगर हकीकत ये है कि ये आम नहीं है। ये एक इशारा है, एक खामोश पैगाम है कि तुम्हारे अंदर कुछ ठीक नहीं है। दिन भर की मसरूफियात इंसान को वक्ती तौर पर भुला देती हैं। वो हंसता भी है, बातें भी करता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहता है, मगर जैसे ही वो अकेला होता है हकीकत सामने आ जाती है। दिल की वही घबराहट, वही बेचैनी, वही अधूरापन। तुम लोगों के दरमियान होकर भी तन्हा महसूस करते हो। तुम मुस्कुरा रहे होते हो मगर दिल रो रहा होता है। तुम स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हो मगर अंदर से कमजोर हो चुके होते हो। और सबसे मुश्किल बात यह है कि तुम ये सब किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें लगता है कोई समझेगा ही नहीं। फिर आती है ओवरथिंकिंग, एक ऐसा जाल जिसमें इंसान खुद ही फंस जाता है। एक छोटी सी बात दिमाग में आती है और फिर वो बढ़ती चली जाती है। तुम एक ही बात को बार बार सोचते हो, मुख्तलिफ जावियों से देखते हो, खुद को कसूरवार ठहराते हो, कभी दूसरों को, कभी हालात को। तुम खुद ही सवाल करते हो और खुद ही जवाब ढूंढने की कोशिश करते हो, मगर जितना सोचते हो उतना ही उलझते जाते हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुकून नहीं लेने देता और तुम उसके सामने बेबस हो जाते हो। और फिर फेलियर्स, बार बार कोशिश के बावजूद कामयाबी ना मिलना। इंसान जब एक बार नाकाम होता है तो वो खुद को संभाल लेता है, मगर जब बार बार ऐसा होता है तो वो अंदर से टूटने लगता है। वो खुद पर शक करने लगता है, अपनी सलाहियतों पर, अपने फैसलों पर, यहां तक कि अपनी किस्मत पर भी। वो सोचता है शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूं, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं गया। और यही सोच आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल को खा जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम बिस्तर पर लेटे हो, सब सो रहे हैं, कमरे में मुकम्मल खामोशी है, लाइट्स बंद हैं, मोबाइल भी एक तरफ रखा हुआ है, मगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें सोने नहीं दे रहा। तुम एक के बाद एक ख्याल में डूबते जा रहे हो। कभी माजी याद आता है, कभी मुस्तकबिल की फिक्र, कभी किसी की बात, कभी अपनी गलतियां, और तुम बस छत को देखते रहते हो, जैसे कोई जवाब वहां लिखा हो। वो लम्हा इंसान को सबसे ज्यादा सच दिखाता है, क्योंकि उस वक्त ना कोई दिखावा होता है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा दिल। तुम हंसते हो, लोगों के साथ वक्त गुजारते हो, सबको लगता है तुम ठीक हो, मगर हकीकत यह है कि तुम अंदर से टूट चुके होते हो। तुम थक चुके होते हो, लड़ते लड़ते, समझाते समझाते, खुद को संभालते संभालते। तुम्हें बस सुकून चाहिए होता है, एक लम्हा ऐसा चाहिए होता है जहां तुम्हें कुछ सोचना ना पड़े, कुछ साबित ना करना पड़े, बस दिल हल्का हो जाए।
लेकिन उन्हीं हालात में, इसी दुनिया में, उन्हीं मसाइल के दरमियान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुकून में होते हैं। उनके पास भी मुश्किलात होती हैं, वो भी आजमाइशों से गुजरते हैं, मगर उनके दिल में एक अजीब सी मजबूती होती है। वो टूटते नहीं, बिखरते नहीं, बल्कि हर मुश्किल के बाद और मजबूत हो जाते हैं। उनके चेहरे पर वही सुकून होता है जिसकी हम सब तलाश में हैं। और यही वो लम्हा है जहां इंसान सोचता है, आखिर उनमें और हम में फर्क क्या है? वो क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते? वो क्या करते हैं जो हम नहीं करते? यही सवाल हमें आगे लेकर जाता है, इसी जवाब की तरफ जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। जब दुनिया सो रही होती है, जब हर तरफ खामोशी छा जाती है, जब गलियां सुनसान हो जाती हैं और घरों की बत्तियां एक एक करके बुझ जाती हैं, तब एक बंदा उठता है। वो ना किसी को दिखाने के लिए उठता है, ना किसी तारीफ के लिए, ना किसी दुनियावी फायदे के लिए। वो सिर्फ एक मकसद के लिए उठता है, और वो मकसद होता है अपने रब के सामने खड़ा होना। ये वो लम्हा होता है जब ना कोई शोर होता है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई दुनिया का दबाव, सिर्फ एक बंदा और उसका अल्लाह होता है। यही वो कैफियत है जिसे हम अक्सर महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस वक्त सो रहे होते हैं जब सबसे कीमती दरवाजा खुला होता है। ये वो वक्त होता है जब जमीन खामोश होती है और आसमान का दरवाजा खुला होता है। एक अजीब सी सुकून वाली फजा होती है, जैसे पूरी कायनात थम गई हो, जैसे हर चीज रुक गई हो, ताकि एक बंदा अपने रब से बात कर सके। दिन के वक्त इंसान के पास हजारों काम होते हैं, लोग होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, हर तरफ शोर होता है, मगर उस वक्त सब कुछ खत्म हो जाता है। ना कोई कॉल आती है, ना कोई मैसेज, ना कोई आवाज, बस एक खामोशी होती है। और इसी खामोशी में एक बंदा अपने दिल की वो बातें करता है जो वो दिन के वक्त किसी से नहीं कर पाता। अल्लाह ने रात के वक्त खड़े होने को खास अहमियत दी है, क्योंकि ये दिल को सीधा करता है। दिन के वक्त हम बहुत कुछ बन जाते हैं, कभी स्ट्रांग, कभी कॉन्फिडेंट, कभी बेनियाज, मगर रात के उस वक्त में इंसान अपनी असल में आ जाता है। वो जान लेता है कि वो कितना कमजोर है, कितना मोहताज है और कितना अल्लाह का मोहताज है। यही वो लम्हा होता है जब दिल नर्म होता है, आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं और अल्फाज दिल से निकलकर सीधे अल्लाह तक पहुंचते हैं। ये वो इबादत है जिसमें दिखावा नहीं चलता। यहाँ कोई ऑडियंस नहीं होती, यहाँ कोई लाइक्स नहीं होते, यहाँ कोई तालियां नहीं बजाता। यहाँ सिर्फ अल्लाह होता है जो तुम्हें देख रहा होता है और तुम्हारी हर बात सुन रहा होता है। सोचो, एक शख्स जिसके पास कोई नहीं होता, जो दिन भर लोगों के दरमियान रहकर भी खुद को अकेला महसूस करता है, जो अपनी बात किसी को समझा नहीं पाता, जो अपने दर्द को छुपा कर जीता है। जब वो रात के उस वक्त उठता है और सजदे में जाता है, तो वो क्या कहता होगा? वो यही कहता है, या अल्लाह मुझे समझ ले। वो अल्फाज शायद कम होते हैं, मगर एहसास बहुत गहरा होता है। वो अपने दिल का बोझ सजदे में रख देता है। वो अपने आंसू छुपा नहीं रहा होता, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होता सिवाय अल्लाह के। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान को असल सुकून मिलना शुरू होता है, क्योंकि वो पहली बार सच बोल रहा होता है। वो पहली बार अपने दिल की हकीकत बयान कर रहा होता है। ये इबादत बाकी इबादतों से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये तन्हाई की इबादत है। यहाँ ना कोई मुकाबला है, ना कोई दिखावा, ना कोई रस्म। यहाँ सिर्फ इखलास है, सिर्फ सच्चाई है। दिन के वक्त इंसान कभी कभी लोगों के लिए भी अच्छा बन जाता है, कभी मुआशरे के लिए, कभी अपनी इमेज के लिए, मगर उस वक्त वो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। और यही खालिस ताल्लुक इंसान को बदल देता है। जब बंदा उस वक्त अल्लाह के सामने खड़ा होता है, तो वो अपने आप को छोटा महसूस करता है, अपनी गलतियों को याद करता है, अपने गुनाहों को मानता है, और यही एहसास उसके दिल को साफ करने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा जो रात को उठता है, वो दुनिया को मुख्तलिफ नज़र से देखने लगता है। वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करता, वो लोगों की बातों से ज्यादा मुतासिर नहीं होता, क्योंकि उसने एक मजबूत सहारा पा लिया होता है। उसे पता होता है कि चाहे दुनिया साथ दे या ना दे,
ایک ذات ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ یہی یقین اس کے چہرے پر سکون بن کر نظر آتا ہے، یہی تعلق اس کی آنکھوں میں نور بن کر جھلکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بندہ دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑتا ہے۔ وہ دنیا کے شور سے نکل کر ایک ایسی خاموشی میں داخل ہوتا ہے جہاں اسے اپنی آواز بھی سنائی دیتی ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والا سکون بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ تعلق الفاظ سے نہیں بنتا، یہ تعلق احساس سے بنتا ہے، اور جب ایک بار یہ تعلق بن جائے تو انسان بدل جاتا ہے۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کا انداز بدل جاتا ہے، کیونکہ اب وہ اکیلا نہیں ہوتا، اب اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جسے ہم اکثر سمجھ نہیں پاتے۔ ہم سکون باہر تلاش کرتے ہیں، لوگوں میں، چیزوں میں، کامیابیوں میں، مگر وہ سکون اس خاموش ملاقات میں چھپا ہوتا ہے جہاں ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان حقیقت میں زندہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اسی حقیقت کو ایک اور زاویے سے دیکھیں تو ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ جس چیز کو دین نے صدیوں پہلے ہمیں بتایا، آج سائنس بھی آہستہ آہستہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ رات کا آخری حصہ، وہ وقت جب زیادہ تر لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، حقیقت میں انسانی دماغ کے لیے سب سے زیادہ پرسکون وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ باہر کا شور ہوتا ہے، نہ کوئی خلل، نہ کوئی ایسی چیز جو انسان کی توجہ کو بار بار توڑے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت انسان کا مائنڈ سب سے زیادہ کلیئر ہوتا ہے۔ دن بھر کی تھکن، شور، لوگوں کی باتیں، ذمہ داریاں، یہ سب انسان کے ذہن کو بوجھل بنا دیتی ہیں، مگر رات کے اس حصے میں دماغ ایک خاص سکون کی حالت میں آ جاتا ہے، جہاں سوچنے کی صلاحیت زیادہ صاف اور متوازن ہو جاتی ہے۔ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کے جسم میں مختلف ہارمونز ہوتے ہیں جو اس کے موڈ اور ذہنی حالت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دن کے وقت جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے تو ایک خاص ہارمون بڑھ جاتا ہے جو بے چینی اور ٹینشن پیدا کرتا ہے، مگر رات کے آخری حصے میں یہی ہارمونز ایک بیلنس میں آ جاتے ہیں۔ جسم خود کو ریپیئر کرنے کی حالت میں ہوتا ہے، دماغ اپنے آپ کو ریسیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور انسان اگر اس وقت جاگ جائے تو وہ اس قدرتی سکون کو محسوس کر سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا ایموشنل سسٹم سب سے زیادہ سٹیبل ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریاکٹ نہیں کرتا، وہ جلدی اپسیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اندرونی نظام ایک توازن میں آ چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اس وقت جاگتے ہیں وہ عام لوگوں سے مختلف نظر آتے ہیں۔ وہ چھوٹی باتوں پر نہیں ٹوٹتے، وہ جلدی پریشان نہیں ہوتے، وہ ہر مشکل کو ایک مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے اندر ایک عجیب سی مضبوطی ہوتی ہے، جیسے ان کے اندر کوئی ایسا سہارا ہو جو انہیں سنبھالے رکھتا ہے۔ یہ مضبوطی صرف اس لیے نہیں آتی کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس لیے آتی ہے کہ وہ اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں جب ان کا دماغ سب سے زیادہ صاف، سب سے زیادہ ریسیپٹیو اور سب سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اگر تم غور کرو تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ دن کے وقت ہم اکثر ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں، کبھی موبائل، کبھی لوگوں کی باتیں، کبھی کام، کبھی سوشل میڈیا، ہر چیز ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہم کسی ایک چیز پر مکمل فوکس نہیں کر پاتے، مگر رات کے اس وقت میں جب سب کچھ خاموش ہوتا ہے، انسان پہلی بار اپنی توجہ کو ایک جگہ پر لا سکتا ہے۔ وہ بغیر کسی انٹرپشن کے سوچ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے بات کر سکتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں انسان کی دعا زیادہ گہرائی سے نکلتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ پوری طرح حاضر ہوتا ہے، اس کا دل بھی اور اس کا دماغ بھی۔ سائنس کی زبان میں اسے کلیئرٹی کہا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ صرف کلیئرٹی نہیں بلکہ ایک کنیکشن ہے، ایک ایسا کنیکشن جو انسان کو اس کی اصل کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان اس وقت جاگتا ہے تو وہ صرف عبادت نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے اندر ایک نئی ترتیب پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا دماغ کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ایموشنز سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کا سٹریس آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ دن کے وقت زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں اور زیادہ بیلنسڈ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے پہلے ہی تہجد میں رکھ دی تھیں۔
साइंस बस आज उन्हें समझने की कोशिश कर रही है। दीन ने हमें सिर्फ एक इबादत नहीं दी, बल्कि एक मुकम्मल सिस्टम दिया है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि इबादत सिर्फ आखिरत के लिए है, मगर हकीकत यह है कि इसके असरात दुनिया में भी वाज़े नजर आते हैं। तहज्जुद उसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है, जहां एक तरफ रूह को सुकून मिलता है और दूसरी तरफ दिमाग को क्लैरिटी। और जब ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएं, यानी दिल का सुकून और दिमाग की क्लैरिटी, तो इंसान वाकई बदल जाता है। वो फैसले बेहतर करने लगता है, वो जल्दी घबराता नहीं, वो हर सिचुएशन को समझकर हैंडल करता है। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, मगर ये गुरूर वाला कॉन्फिडेंस नहीं होता, बल्कि एक खामोश सा यकीन होता है कि वो अकेला नहीं है। यही यकीन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मगर एक और हकीकत है जो इस सब से भी ज्यादा गहरी है। ये सारी तब्दीली सिर्फ जिस्म में नहीं आती, ये सिर्फ हार्मोन्स या ब्रेन एक्टिविटी का नतीजा नहीं है। असल तब्दीली दिल में आती है। जब इंसान उस वक्त अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो उसका दिल बदलता है, उसकी सोच बदलती है, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। वो दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था। उसके लिए सुकून का मतलब बदल जाता है, कामयाबी का मतलब बदल जाता है, और जिंदगी का मकसद भी बदल जाता है। और यही वो मकाम है जहां साइंस रुक जाती है और रूहानियत शुरू होती है। साइंस तुम्हें बता सकती है कि दिमाग कैसे काम करता है, हार्मोन्स कैसे बैलेंस होते हैं, मगर वो ये नहीं बता सकती कि एक बंदा सजदे में जाकर क्यों रो देता है, क्यों उसका दिल हल्का हो जाता है, क्यों उसे ऐसा सुकून मिलता है जो किसी और चीज से नहीं मिलता। ये वो राज है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। और यही वो चीज है जो तहज्जुद पढ़ने वालों को वाकई मुख्तलिफ बनाती है। असल तब्दीली यहां से शुरू होती है, जब एक इंसान रात के उस खामोश वक्त में उठकर अपने रब के सामने खड़ा होता है, तो वो सिर्फ एक इबादत अदा नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने अंदर एक नई दुनिया बना रहा होता है। दिल का सुकून कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये अंदर पैदा होता है। और यही सुकून उस वक्त पैदा होता है जब इंसान अपने रब से सच्चाई के साथ जुड़ता है। वो दिल जो दिन भर परेशानियों से भरा होता है, वही दिल सजदे में जाकर हल्का हो जाता है। वो बोझ जो इंसान किसी को बता नहीं पाता, वो अल्लाह के सामने खुद ब खुद निकल आता है। और जब वो बोझ निकलता है तो उसके बाद जो सुकून आता है वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जो बंदा रात को अल्लाह से बात करता है, दिन में दुनिया उसे नहीं तोड़ सकती। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। क्योंकि जब इंसान के पास एक मजबूत सहारा हो, एक ऐसा ताल्लुक हो जो कभी टूटता नहीं, तो फिर दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे मुकम्मल तौर पर नहीं गिरा सकती। लोग उसके खिलाफ बोलें, हालात उसके खिलाफ हों, रास्ते बंद हो जाएं, मगर उसके अंदर एक यकीन होता है कि मेरा रब मेरे साथ है। यही यकीन उसे संभाले रखता है। यही यकीन उसे हर बार गिरने के बाद उठा देता है। अल्लाह हर रात बंदों को पुकारता है कोई मांगने वाला? ये कोई आम बात नहीं है। जरा सोचो, वो रब जिसके पास सब कुछ है, जो किसी का मोहताज नहीं, वो खुद तुम्हें बुला रहा होता है। वो कह रहा होता है, आओ मांगो, मैं दूंगा। आओ बात करो, मैं सुनूंगा। आओ रो लो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मगर हम क्या करते हैं? हम उस पुकार को नहीं सुनते। हम उस मौके को छोड़ देते हैं। हम नींद को तरजीह दे देते हैं। और यही वो जगह है जहां इंसान खुद को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो उस दरवाजे को नजरअंदाज कर देता है जो उसके लिए खुला होता है। तुम्हारा रब तुम्हें हर रात बुला रहा होता है और तुम नींद को तरजीह दे देते हो। ये जुमला जब दिल में उतरता है तो इंसान को हिला देता है। हम दिन भर लोगों के लिए जागते हैं, काम के लिए जागते हैं, मोबाइल के लिए जागते हैं, मगर जब अल्लाह हमें बुलाता है तो हम कहते हैं, अभी नहीं, अभी थका हुआ हूं, अभी नींद आ रही है। और हम ये नहीं सोचते कि शायद यही वो लम्हा था जो हमारी जिंदगी बदल सकता था। शायद यही वो वक्त था जब हमारी एक दुआ कबूल हो सकती थी। शायद यही वो मौका था जहां हमारा दिल सुकून पा सकता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पुकार को सुन लेते हैं
वो रात को उठते हैं, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो, चाहे नींद ही क्यों ना आ रही हो। वो उठते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये वक्त कीमती है। वो सजदे में जाते हैं और वहां जाकर रो लेते हैं। वो अपने दिल की हर बात कह देते हैं, बगैर किसी डर के, बगैर किसी झुझक के। वो अपनी कमजोरियों को मानते हैं, अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं और अपने रब से मदद मांगते हैं। और फिर सुबह जब वो उठते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, एक सुकून होता है, जैसे उनके अंदर कुछ ठीक हो गया हो। यही असल तब्दीली है। ये बाहर से नजर नहीं आती, मगर अंदर से सब कुछ बदल देती है। इंसान का रवैया बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका रद्द अमल बदल जाता है। वो पहले जैसा नहीं रहता। वो छोटी बातों पर परेशान नहीं होता। वो हर मुश्किल को बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर एक ताकत आ चुकी होती है। और ये ताकत कहीं बाहर से नहीं आती, ये उस ताल्लुक से आती है जो उसने अपने रब के साथ बनाया होता है। फर्क सिर्फ नमाज का नहीं, फर्क ताल्लुक का है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, मगर हर कोई वो सुकून महसूस नहीं करता जो तहज्जुद पढ़ने वाला करता है, क्योंकि यहां सिर्फ अमल नहीं बल्कि नीयत और एहसास भी शामिल होता है। जब इंसान सिर्फ फर्ज अदा करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह से मिलने के लिए उठता है, तो फिर उसकी कैफियत मुख्तलिफ हो जाती है। वो सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वो बात कर रहा होता है, वो सुन रहा होता है, वो महसूस कर रहा होता है। ये ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता है। शुरू में शायद मुश्किल लगे, शायद नींद गालिब आ जाए, शायद दिल ना करे, मगर जब इंसान एक बार इस सुकून को महसूस कर लेता है तो फिर वो खुद इस तरफ खिंचता चला जाता है। वो उस वक्त का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यही वो लम्हा है जहां उसे खुद को मिलना है, जहां उसे अपने रब से बात करनी है, जहां उसे सुकून हासिल करना है। और यही वो मकाम है जहां इंसान वाकई बदल जाता है। वो दुनिया के पीछे भागना छोड़ देता है, वो लोगों की राय से मुतासिर होना छोड़ देता है, वो अपनी कदर खुद पहचान लेता है, क्योंकि अब उसका ताल्लुक किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से होता है। और जिसका ताल्लुक अल्लाह से हो जाए, उसे दुनिया की कोई चीज कमजोर नहीं कर सकती। यही वो राज है जो तहज्जुद पढ़ने वालों को अलग बनाता है। यही वो ताकत है जो उन्हें मजबूत बनाती है। और यही वो सुकून है जिसकी हम सब तलाश में हैं। अब अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो, अगर तुमने ये सब सुना है और तुम्हें अपने दिल में कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ है कि हाँ, मुझे भी इस सुकून की जरूरत है, तो फिर अब बात सिर्फ सुनने की नहीं रही, अब बात अमल की है। क्योंकि हकीकत यह है कि जब तक इंसान खुद कदम नहीं उठाता, तब तक कोई तब्दीली नहीं आती। तुम्हें पूरी रात नहीं उठना, तुम्हें कोई मुश्किल इबादत शुरू नहीं करनी, तुम्हें बस एक छोटा सा कदम लेना है, सिर्फ 2 रकअत, बस इतना ही। ये मत सोचो कि तुम मुकम्मल नहीं हो, ये मत सोचो कि तुमसे नहीं होगा, ये मत सोचो कि तुम अभी तैयार नहीं हो। कोई भी मुकम्मल होकर शुरू नहीं करता, इंसान शुरू करके मुकम्मल होता है। सोचो अगर तुम आज रात सिर्फ एक बार उठ जाओ, सिर्फ एक बार अपने बिस्तर से निकलकर वुजू करो और खामोशी में खड़े हो जाओ। ना कोई तुम्हें देख रहा हो, ना कोई तुम्हें सुन रहा हो, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा रब। तुम 2 रकअत पढ़ो और फिर सजदे में जाकर बस इतना कह दो, या अल्लाह मुझे सुकून दे दे। शायद तुम्हें अल्फाज ना मिले, शायद तुम्हें समझ ना आए क्या कहना है, मगर तुम दिल से कह देना, क्योंकि अल्लाह अल्फाज नहीं देखता, वो दिल देखता है। और जब दिल सच्चा हो तो बात खुद ब खुद पहुंच जाती है। आज रात अलार्म लगाओ, खुद से वादा करो कि चाहे नींद आए या ना आए, चाहे दिल करे या ना करे, तुम उठोगे। और सिर्फ एक बार ये करके देखो, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा कदम पूरी जिंदगी बदल देता है। हम हमेशा बड़ी तब्दीली चाहते हैं, मगर बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदम से शुरू होती है। ये 2 रकअत शायद तुम्हें आम लगें, मगर यही 2 रकअत तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकती हैं। यही 2 रकअत तुम्हें वो सुकून दे सकती हैं जिसके लिए तुम दिन भर भागते हो। और जब तुम ये करोगे तो शायद पहली बार तुम्हें महसूस हो कि तुम अकेले नहीं हो। शायद पहली बार तुम्हें लगे कि कोई है जो तुम्हें सुन रहा है, जो तुम्हें समझ रहा है, जो तुम्हें बगैर किसी शर्त के कबूल कर रहा है। ये एहसास इंसान को बदल देता है।
یہ احساس اسے مضبوط بنا دیتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اندر وہ سکون پیدا کرے گی جس کی تم تلاش میں ہو۔ شاید تمہاری زندگی کی سب سے خوبصورت گفتگو آج رات تمہارا انتظار کر رہی ہو۔ شاید وہ لمحہ جس میں تم رو کر ہلکے ہو جاؤ گے، وہ لمحہ جس میں تم اپنے دل کی ساری بات کہہ دو گے، وہی لمحہ تمہیں وہ سکون دے دے جس کی تمہیں برسوں سے تلاش تھی۔ ہم اکثر خوشی کو باہر ڈھونڈتے ہیں، لوگوں میں، چیزوں میں، کامیابیوں میں، مگر اصل خوشی اور اصل سکون اس لمحے میں چھپا ہوتا ہے جہاں تم اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہو۔ اگر یہ بات تمہارے دل کو لگی ہے، اگر تم نے خود کو اس میں کہیں نہ کہیں پایا ہے، تو اس پیغام کو اپنے تک مت رکھو، اسے آگے پہنچاؤ۔ اس ویڈیو کو شیئر کرو، کیونکہ شاید تمہارا ایک شیئر کسی اور کے دل تک پہنچ جائے، شاید کوئی اور بھی اس سکون کو پالے جس کی وہ تلاش میں ہے۔ کبھی کبھی ہم خود تو بدل جاتے ہیں، مگر اصل خوبصورتی تب ہوتی ہے جب ہم کسی اور کی زندگی میں بھی روشنی لے آئیں۔ اور آخر میں بس اتنا یاد رکھو کہ سکون دنیا میں نہیں ملتا، سکون کسی انسان میں نہیں ملتا، کسی چیز میں نہیں ملتا، کسی کامیابی میں نہیں ملتا۔ سکون اس وقت ملتا ہے جب تم سجدے میں ہوتے ہو، جب تم اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہو اور اپنے رب کے سامنے خود کو جھکا دیتے ہو، تب تمہیں وہ ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ یہی وہ سکون ہے جو ہمیشہ رہتا ہے، یہی وہ سکون ہے جو دل کو بھر دیتا ہے، اور یہی وہ سکون ہے جو انسان کو واقعی زندہ کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔